तो ये बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं जेई के पीवाईक्यूज के बारे में, जिसके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके कुछ पीवाईक्यूज। देखिए 2019 मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेंदी तो है ही है। ये लिखा है इफ dx upon x square minus 2x plus 10 whole square is equal to a in whole bracket tan inverse x minus 1 upon 3 plus fx upon x square minus 2x plus 10 plus c where c is a constant of integration, then a और fx की वैल्यू निकालिए। यानी आपको ये कुल मिलाकर के ये इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रेशन में एक पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पर tan आ रहा है, कहीं न कहीं tan का यहाँ पर रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा, है ना। जरा समझने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। एक सेकंड में आपके पास आता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन है आपका जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। देखिए किसी क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमें 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन से भी हमने लगाना सीखा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर हो तब भी हमने सीखा है, ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन से। हम चाहें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन होल स्क्वायर घुसा हुआ है इसलिए वहां थोड़ा दिक्कत दिख रही है, ठीक है। एक चीज मुझको दिखाई पड़ रही है, हमको अगर होल स्क्वायर ना होता ना तो मैं सिंपली सॉल्व कर देता। होल स्क्वायर है इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। और हमने कहा था कि न्यूमरेटर जो होता है ना वो दिक्कत क्रिएट नहीं करता है, क्रिएट करता है डिनोमिनेटर। जरा देखो ध्यान से, हमको अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को देखें तो मुझे ये जो दिख रहा है वो दिख रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और x माइनस 1 कहीं ना कहीं आपके सोल्यूशन में भी दिख रहा है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने कहा अब प्रॉब्लम इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, माइनस का 2x आएगा तो प्लस 1 यहां से ले लो तो ये प्लस 9 हो जाएगा का होल स्क्वायर। हमने कहा डिनोमिनेटर दिक्कत क्रिएट कर रहा है, डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम करता है, उसी को हटाना पड़ेगा। देखो ये प्लस लिखा है ना, तो प्लस की एक आइडेंटिटी होती है, अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं से लाने की कोशिश करूं तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब मैं डिनोमिनेटर को छोटा करना चाहता हूं। देखो यहाँ रूट तो लगा नहीं है कि रूट हटाना है, डिनोमिनेटर को छोटा करना है। तो एक काम करते हैं, हम x प्लस 1 को मान लेते हैं, लेट x माइनस 1 को मान लेते हैं tan थीटा। लेकिन एक दिक्कत है कि 1 तो आएगा नहीं, यहाँ तो घुसा हुआ है 9, तो मैं 3 tan थीटा मान लेता हूं। क्योंकि जब यहां रखेंगे ना तो ये आएगा 9 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, और 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसको कि हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। छोटा कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ dx की वैल्यू क्या आएगी? dx की वैल्यू आएगी 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप कहेंगे कुछ आप टी एज्यूम कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट तो है नहीं भैया, मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर रहा हूं, वो कुछ नहीं कर रहा हूं, हो जाए छोटा अच्छी बात है, ठीक है। रखो यहां पर सो i इज इक्वल टू dx हो गया आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, जरा देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में आपने x प्लस 1 को माना है 3 tan थीटा, तो आएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 9 नहीं 81 बार आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, होल स्क्वायर ऐसे लिख दो ना, चलिए ऐसे लिख दें होल स्क्वायर, चलेगा। अभी भी कुछ नहीं आ रहा है इसमें, ना आने दो। एक काम करो, इस 9 का 81 और 3/81 बाहर कर दो, है ना, और इधर कर दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक टू पावर 4 थीटा हो जाएगा, सेक टू पावर 4 थीटा। डी थीटा लिखने की आदत पड़ी हुई है। अब जरा देखो ध्यान से, 1/27, ये सेक टू पावर 4 ऊपर सेक स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो ये आ गया आपका
कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये थोड़ा सा ये आसान हुआ। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, मैं बहुत अच्छा लिखने की कोशिश वैसे कर रहा हूं, लेकिन इतना अच्छा लिख पा नहीं रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आ गया। अब क्या करें? डिनोमिनेटर को छोटा कर लिया, इसकी सेहत भी छोटी कर लाए, अभी भी ये लाठी लेके हमको दौड़ा रहा है। तो हमने पढ़ा है कॉज स्क्वायर थीटा हो चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हमें कॉस 2 थीटा ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को इधर ले आओ, तो जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है वहां लिखेंगे आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो मैंने एक काम किया, कॉस स्क्वायर को हटा दिया, 1/27, इसको लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अभी हम इंटीग्रेबल कर रहे हैं, इंटीग्रल लायक कर रहे हैं। नालायक होता है ना इंटीग्रल, नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे। 2 को बाहर ले आओ तो 1/54 हो जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये ध्यान रखिएगा, आपने x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा लिखा है। आपने जो एज्यूम किया है वो x माइनस 1 को 3 tan थीटा लिखा है। यानी कि जब हम यहां पर थीटा को हटाएंगे तो इन भाई साहब को बुलाना पड़ेगा कि भैया प्लीज हेल्प, क्योंकि इन्हीं को आप बुला करके गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, तो ये करना पड़ेगा। जरा देखो ध्यान से, 1/54, अगर 1 का इंटीग्रल देखें तो भैया थीटा हो जाएगा, और cos 2 थीटा का तो 1/2 sin 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट आएगा। अभी भी गाड़ी हमारी फंसी हुई ये है कि थीटा तो यहां से निकाल लेंगे, लेकिन साइन कहां से ले जाएं? तो sin 2 थीटा को ब्रेक कर दो 10। इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। तो 1/54 थीटा को बाद में हटाएंगे, प्लस 1/2, इसको लिखेंगे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। ये ब्रेक कर दिया, ये कट गया। अब एक काम करिए, जहां tan थीटा अकेला लिखा हुआ है, जहां अकेला tan थीटा है वहां x माइनस 1/3 कर दो, और जहां थीटा लिखा है वहां लिख दो tan इनवर्स x माइनस 1/3। लिखो जरा, तो आ गया 1/54। थीटा को क्या लिखेंगे आप? tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस tan थीटा x माइनस 1/3 अपान 1 प्लस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वहां तक पहुंचने के लिए इसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/54 tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस, अब देखो ध्यान से, यहां पर 9 एलसीएम हुआ है ना, ऊपर ऐसे लिखा रहने दो x माइनस 1/3, यहां 9 एलसीएम हुआ, 9 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x और अपान में 9 लिखेंगे, है ना, प्लस सी। तो आएगा 1/54 tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस, यहां 9 ऊपर ले गए तो आएगा 3x माइनस 1 अपान, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस सी। अब हमने बिल्कुल फाइनल अपना रिजल्ट लिख दिया है, ठीक। अब मैं इसे कंपेयर कर लेता हूं कि इन्होंने इसको लिखा किसके इक्वल है। नहीं, मेरे पास चूंकि किताब में लिखा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है पता नहीं, देखो ये यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1/3, ये ऐसे लिखा हुआ है। जो प्रूफ करना था ये tan इनवर्स x माइनस 1/3 लिखा हुआ है, प्लस fx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 लिखा है, प्लस c लिखा है, और इसके आगे लिखा है a।
ए। अब जरा कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/54 और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 3x-1। ठीक हो गया, कैसी कही, ठीक कही ना। देखिए एक्चुअली में अच्छा गड़बड़ कहाँ होता, हम गड़बड़ ये होता कि भाई अगर हम कहां पर गए, एक मिनट, ये जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे होते ना तो ये अगर इसको देखते, जब इसकी सेहत देख लेते हैं, इसकी सेहत, तो हम सरेंडर कर जाते हैं, अरे दादा आप अपना काम करिए, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जेई 2019 मेंस का है। आगे वीडियो आते रहेंगे, तब तक नमस्कार।